अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 365 स्पेशल और मैं हूँ फ़ातिमा शिराज़ी। नाज़रीन, मशहूर शायर हबीब जालिब की बेटी ताहिरा जालिब, इनका सिर्फ़ ये एक तारुफ़ नहीं है बल्कि ये पीपल्स पार्टी की जानिब से एमएनए का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। और इनके साथ जो आजकल हालिया दिनों में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है ख़बर कि इनका रोज़गार जो है वो छीन लिया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। ऐसा क्या हुआ? क्या हक़ाइक़ हैं? मेरे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी ताहिरा जालिब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ हुँ, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए हैं हुँ, बात करने के लिए, पूछने के लिए कि जब मैंने देखिए मैंने जब ये ढाबा लगाया तो मैंने किसी मीडिया वालों वालों को टच नहीं किया, हुँ, किसी को बताया नहीं हुँ, हुँ, कि खामोशी से जब मैं शुरू से ही जद्दोजहद करती आ रही हूँ, मेहनत करती आ रही हूँ, तो मैं अब भी किसी को क्यों बताऊँ? हुँ। ठीक अच्छा है। ताहिरा आपा, मुझे ये बताइए कि रोज़गार बंद हो गया, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं? असल हक़ाइक़ ये हैं कि देखिए पेट्रोल बहुत महँगा हो गया। हुँ, मैं निजी टैक्सी ड्राइवर हूँ हुँ, और मैं चलाती हूँ और पेट्रोल महँगा होने की वजह से मुझे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी, पैसे नहीं कमा पा रही थी, हुँ, किचन नहीं चल रहा था। इस वजह से मैंने यही सोचा कि मेरी बहनें, हम लोग मिल के हुँ, जो है वो ये जो है खाना पकाना, ये दाल-चावल ढाबा लगा लो, एक गाड़ी वाला ढाबा हुँ, लगा लूँ क्रीम ब्लॉक में। हुँ, तो वहाँ पे जाके मैंने सबसे पूछा भी, बात भी की कि यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ। ग्रीन ब्लॉक के जो ग्राउंड है उसके इर्द-गिर्द हुँ, एक गाड़ी वाला जो है गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी होती हैं, हुँ, मस्जिद के बिल्कुल सामने गाड़ी पार्किंग जो है वहाँ पे। हुँ, तो उन लोगों ने कहा कि जी यहाँ पे आप लगा सकती हैं, ये थोड़ी-सी जगह है, यहाँ पे ढाबा आप लगा सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो फट्टा, जो कुर्सियाँ, जो भी चीज़ें हुँ, आपको आप फ़ेसबुक के ऊपर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो जो भी नज़र आ रही हैं, हुँ, वो सारी गाड़ी में रख के मैं लेके वहाँ पे जाती गई हूँ हुँ, और वहाँ पे 3-4 घंटे मैंने वो अपना बेचा है, सेल किया है। लोग आए, लड़कियाँ आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, औरतें आई हैं, मर्द आए हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, एप्रिशिएट किया, कहा कि बहुत अच्छा खाना है, साफ-सुथरा खाना हुँ, है। और शाम जब पड़ती है तो शाम में कोई 7 से 8 लोग आते हैं, बंदे आते हैं। मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में चली जाती हूँ, वो मेरी भतीजी वहाँ पे बैठी हुई है ढाबे के ऊपर। जी। तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो कुछ खरीदने के लिए, कोई आया मिलने के लिए, तो हुँ, उसको धमकियाँ लगाना शुरू कर देते, "ओए गल सुन, बात सुन, इधर आ।" तो मेरी भतीजी कहती है कि आप इनसे बात ना करें, आप मुझसे बात करें, ये ढाबा हमारा है। हुँ, अच्छा, तो आपको फिर आप सुन लें फिर कि ये जो ढाबा लगाया हुआ है ना आपने, ये चीज़ें हम आप यहाँ से उठा रहे हैं, हुँ, ये किसकी इजाज़त से आपने यहाँ पे लगाया है? तो आप सुबह कल से आप यहाँ पे नज़र ना आएँ, अगर आप आएँगी इसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगी, ये ढाबा तोड़ देंगे, ये चीज़ें उठा के ले जाएँगे। हुँ, अगर ढाबा आपने लगाना है, कोई बंदा आके कहता है अगर ढाबा लगाना है, तो मरियम नवाज़ की एक तस्वीर ऊपर हो और एक नीचे हो, ठीक है? हुँ, तो फिर पीछे से मुझे कोई आके बंदा कहता है कि जी बाजी छोड़ें, ये तो पैरा फ़ोर्स के लोग हैं, आप इनसे नहीं बात कर सकती। हुँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ₹5000 ਦੇ ਹੀ ਜਾਓ हुँ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं आएगा, मेरी ज़िम्मेदारी, मैं आपे संभाल लवांगा, मैं हुँ, आपे देख लाँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर सोच में पड़ जाती हूँ कि यार इन्होंने तो मुझे पहले कुछ कहा नहीं कि ये हमने आपको पहचान लिया, आप जालिब साहब की बेटी हैं। हुँ। तो यानी भत्ते का मुतालबा किया गया आपसे और दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आपने कोई रिटर्न इजाज़त नहीं ली थी। इसका जवाब आप क्या देंगी? मेरे पास 3 जून की एप्लीकेशन जो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर लगा दी है, 3 जून की एप्लीकेशन मैंने डीसीओ को दी, कमिश्नर से बात हुई। मैं 3 जून से लेके ये 4-5 दिन पहले तक मैं चक्कर लगाती रही। हुँ, टाउन हॉल से मुझे फ़ोन आता है, मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझसे बात नहीं की जाती सही तरह से, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हुँ, चल रहे हैं, मैं उनके साथ-साथ चल रही हूँ। हुँ, मैंने इजाज़त ली, मैंने एप्लीकेशन इनको दी। हुँ, ये इजाज़त आप मुझे ये बताएँ, इसका जवाब ये बनता है कि जब इनके चचा साहब जो हैं वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब, वो मेरे वाले साहब की शायरी पढ़ते हैं, नज़्म पढ़ते हैं, दस्तूर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या वो रिटर्न मुझसे इजाज़त ली उन्होंने? हुँ, क्या मुझसे उन्होंने पूछा मेरी इजाज़त के लेके वो पढ़ते हैं? हुँ। बताएँ ना।
और मेरी एप्लीकेशन फ़ेसबुक के ऊपर लगी हुई है और हबीब जालिब साहब का ये कलाम जो लिखते रहे हैं, जो उन्होंने ये गरीब अवाम के लिए लिखा, मज़दूरों के हक़ में लिखा, ख़वातीन के हक़ में लिखा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाँव पे लगा के, ठीक है, लिखा। उन्होंने हमारे लिए तो नहीं सोचा, ठीक है? हम हमारा मुस्तकबिल क्या है, ठीक है? मैंने भी यही सोच के कि नहीं यार, मैं भी उसी 25-26 करोड़ अवाम में से हूँ, मैं मज़दूर हूँ। मैं मज़दूर बाप की बेटी हूँ, मैं मज़दूरी करना चाहती हूँ, मुझे इस हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जबकि मैं इनके पीछे फिरती रही, एप्लीकेशन दी, मुझे जवाब चाहिए था। इन्होंने मुझे रिटर्न लिख के दिया कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने हम मुझे मुझे पूछा ही नहीं। मैंने इनको करोड़ फ़ोन किए अपना कि टाउन हॉल में भी मैंने फ़ोन किए, डीसी ऑफ़िस भी मैंने फ़ोन किए, मेरा फ़ोन किसी ने रिसीव अच्छा, नहीं ये जो किया। आपने कहा है कि मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाएँ तो फिर हम ये आपका ढाबा चलने देंगे। आपने आगे से क्या कहा? और मतलब इस बात का जवाब एक उसका मतलब है कि रोज़गार ही छीन लें? देखिए मेरी बात सुने मैंने अपने पास से सारा कुछ किया, ये मैंने कर्ज़ लेके सारा कुछ किया, ठीक है ना? तो मरियम नवाज़ ने मुझे कोई इजाज़त दी ढाबे के लिए या ढाबे के ऊपर कोई उनकी तरफ से काम कर रही थी या उन्होंने मुझ उसके ऊपर कोई पैसे लगाए हुए थे? पैसे मैंने खुद लगाए, ढाबा मैंने खुद बनाया, वहाँ पे बेच बेच के सेल करके वो सारी चीज़ें उठा के गाड़ी में रख के मैं घर लेके आती, मैं उनकी तस्वीर क्यों लगाती? बताइए? मैं अपने वाले साहब की तस्वीर क्यों ना लगाती वहाँ पे? तस्वीर के हवाले से जो आप खदशात बता रही हैं, वो कौन-से खदशात हैं आपको कि तस्वीर कहाँ-कहाँ छप सकती है? तस्वीर देखें, मैंने पहले बात की है कि तस्वीर जो है, हमें डर खौफ ये है कि हमारी जो शिनाख्त है, आईडी कार्ड, मुझे डर ये है कि आईडी कार्ड के ऊपर ये ना अब वो आ जाए कि जी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर होनी चाहिए। फिर जो हमारे पैसों के ऊपर, नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर है जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, वो ये ना कहीं ऑर्डर पास करवा लें कि जी वो उस नोट के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है? हर जगह पे देखते हैं गटर के ढक्कन के ऊपर देख लो मरीम नवाज़ की तस्वीर है। ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हैं, उसके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर है। दीवारों पे देख लें, उसके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर है। हॉस्पिटल देख बैतुल खुला देख लें, उसके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर है। हॉस्पिटल बन रहे हैं, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़। हुकूमत को क्या कहेंगी? हुकूमत को मैं क्या कहूँगी? हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उन मज़दूरों का जीना हराम कर दिया, उन रिक्शे वालों का जीना हराम कर दिया, उन चिंची चलाने वालों का जीना हराम कर दिया, वो उन मज़दूरों का जीना हराम कर दिया, जो मज़दूरी करती हैं, जो सब्ज़ी लगाती हैं, जो ढाबे लगाती हैं, जो फट्टे लगाती हैं, जो रेहड़ियाँ लगाती हैं, उनका जीना हराम इन पैरा फ़ोर्स गुंडों को भेज के उनको मार पीटती हैं, उनका जीना हराम कर दिया। तो नहीं उन्होंने बस कर दें। हफ्ते में माँगा तो था 5,000 रुपया दे देती। कहाँ से देती? मैंने इनके लिए कमाना है। मैं ₹5000 पैरा फ़ोर्स को दूँ हर हफ़्ते और रोज़ाना भत्ता दूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को ₹1000 5 ए 1 दिन का 5 1 महीने का कितना बना? 30,000 बन गया और 5000 हर हफ़्ते, ठीक है? हर रेहड़ी वाले से कितना बन गया? हर रेहड़ी वाले से। पैरा फ़ोर्स तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब का और बड़े दबंग अंदाज़ से वो चला रही हैं वो और इनकी तो करप्शन ही ख़त्म हो रही। देखिए वो मरियम नवाज़ की वो गुंडे हैं, पैरा फ़ोर्स। जो हर किसी को घर से निकाल के मारते हैं, जो हर किसी को दुकान से निकाल के मज़दूरी करते हुए दुकान से निकाल लेते हैं, जो हर बच्चे को जो कंधे के ऊपर रख के गुब्बारे बेच रहा है, उसका मेरा तो ख़्याल है कि उसका कहीं ये कंधा ही ना काट दें, बाजू ही ना काट दें, ठीक है? वो उसको उस बच्चे को उसके गुब्बारे छीन के लेके, उसके बैग छीन के लेके कि ₹3000 हमें दें, तो आप गुब्बारे बेच सकते हो। वो उस रेहड़ी वाले जो बाबा जो दाढ़ी वाले हैं, वो उनको गालियाँ निकालते हैं, किसी का इनको लिहाज़ ही नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ जो आप बता रही हैं, जो हम देख रहे हैं, ये तो हम बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते थे, आते थे भत्ता लेने के लिए और चले जाते थे और जो गरीब आवाम थी वो पिसती थी। ये तो अब पंजाब में ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। आप क्या देख रही हैं फ्यूचर? असल में ये नकल करने की कोशिश करती हैं मरीम नवाज़, तो इनसे हो नहीं पाता, ठीक है ना? ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? तो बाहर की हम मैं पेरिस में ना दूँगी
मैं लंदन बना दूँगी। तो ये देखिए ना कि जो ये लाल ट्रेन ये जो चल रही है, उसके ऊपर एक औरत को उनके कंडक्टर ने मारा, ठीक है? ये रेड लाइन कहाँ गई? मरीम नवाज़ की, जो बच्चियाँ जिनकी रेप हो रही हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनको उनके शौहर जला के मार रहे हैं, उनको घर में इतना मार पीट रहे हैं, इतना मार पीट रहे हैं कि ये मरीम नवाज़ कहती थी कि ये औरत, ये बच्ची, ये बच्चियाँ मेरी रेड लाइन है। इन्हीं की हुकूमत में ये इतने केसेस क्यों होती हैं? बच्चियाँ अगवा क्यों होती हैं? बच्चियों के साथ रेप क्यों होते हैं? औरतों को मारा क्यों जाता है? औरतें ही जला के क्यों मार दी जाती हैं? औरतें ही खुदकुशी अपने बच्चों को लेके क्यों करती हैं? मुझे ये बताएँ ना, है इसका जवाब? इन्हीं की हुकूमत में बच्चियाँ अगवा क्यों होती हैं? रेप के हवाले से आपने बात की है, मौक़िफ़ ये आता है कि ड्रेसिंग जो है वो बड़ी गलत होती है और उस वज़ह से रेप होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए 1.5 साल की बच्ची के साथ जो रेप किया गया, 9 उसका माह क्या? की बच्ची के साथ रेप किया गया। 9 माह की बच्ची को तब ये मरियम कहाँ थी? कहाँ बैठी थीं? क्यों नहीं बात की? कहाँ थी इनकी रेड लाइन लाल बत्ती ये कहाँ थी? इनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं आई? ये क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बात करती? इतने वो थाने में 2 बच्चियों को औरतों को, लड़कियों को मार दिया गया। क्यों नहीं ये बोली? क्यों नहीं वहाँ पे खड़ी हुई? क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? बताएँ मुझे। और इन्हीं की हुकूमत में बच्चियाँ अगवा होती हैं, रेप होती हैं। मैं यहाँ पे 2-3 बच्चियाँ मैं बाज़ियाब करवा चुकी हूँ, यहाँ पे घर के बाहर बैठकर, ठीक है? मैं हर इश्यू पे यहाँ पे बात करती हूँ। मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, मैं उनका कलाम पढ़ती हूँ। मुझे पेट्रोल अगर महँगा हो गया तो मैं उस पे बात कर रही हूँ, उस इश्यू पे बात कर रही हूँ। गरीबों के साथ, रेहड़ी वालों के साथ ये अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप जो है, जो कि 22 साल पुराना मेरा एक नंबर है, व्हाट्सएप चल रहा है वो मेरा बैन कर दिया जाता है, ठीक है? वो मेरा बैन कर दिया जाता है और फिर मैं 2023 में हॉस्पिटल शालीमार हॉस्पिटल में थी, मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी, 8 टाँके लगे हुए थे और मैं वहाँ पे थी और पीछे से इन्होंने मेरे घर का मीटर उतार लिया और कहा मेरे ऊपर बिजली चोरी का पर्चा कर दिया। और 2 साल तक मैं वो डेटें भुगतती रही, जज चेंज होते रहे, जब आखिरी जज आए तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि यार हबीब जालिब वो हबीब जालिब जिन्होंने अवाम की खातिर जेलें काटी, मारें खाईं, अपनी बीवी-बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, उनकी बेटी के ऊपर बिजली चोरी का पर्चा किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे जालिब साहब की दस्तूर सुना दे नज़म। मैंने वो नज़म सुनाई और उन्होंने मुझे बरी कर दिया और इनकी तरफ लेस्को की तरफ से कोई एक सबूत वहाँ पे नहीं ये आए, ना वो डेट पे आए। मैं बरी हो चुकी हूँ। अब अगर जब मैं ये 7-8 रोज़ से बोल रही हूँ, तो अब फिर वो 91,000 पुराना उठा के फिर वो बिल के साथ लगा दिया। मुझे पता नहीं किस-किस तरीके से ये तंग कर रहे हैं। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहादुर हूँ। इन्हीं हरकतों की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। मैं उस अवाम के साथ हूँ, मैं उस गरीब के साथ हूँ, मैं उस रेहड़ी वाले के साथ हूँ। मैं उस गुब्बारे बेचने वाले के साथ हूँ, ब जो बच्चा गुब्बारे बेच रहा था उसका वो जो डंडे के ऊपर लगा के वो छीन लिया, उसका बैग छीन लिया। ये 3,000 पे करेगा तो तुम्हें ये गुब्बारे बेचने देंगे। उसका बाप जला हुआ था, फैसलाबाद का वो बच्चा था। बात ये है कि मैं कोई आर्ट से तो नहीं बाहर निकली मेहनत करने के लिए। जालिब साहब 93 में उनकी डेथ होती है, तो 93 में मेरी ऐज बहुत छोटी थी। तो उसके बाद जो बड़े भाई हैं वो अपनी अपनी बीवी-बच्चों को लेके चले गए, अलग हो गए। तो वो अपने बीवी-बच्चों को देखने लगे, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई, मेरे छोटे भाई के ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई। तो मैंने पीसीओ के ऊपर 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने मादाम ड्राइविंग सेंटर मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे मैंने जॉब की और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया, पैम्फलेट छपवाए, फुटपाथ के ऊपर मैं ब्लॉक सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक जैम होती थी वहाँ से उसके अंदर से गुज़र के मैं फुटपाथ के ऊपर पैम्फलेट लगाती थी अपने ड्राइविंग सेंटर के, फिर घरों में पैम्फलेट तक़सीम करती थी। उसके बाद फिर मैंने ये हुआ कि क्रीम आ गई, तो फिर मैंने वो मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, कम हो गया बहुत। उसके बाद फिर मैंने 6 साल क्रीम चलाई। ये चीज़ें लोगों के सामने नहीं है, ये हुकूमत के ये सब हुकूमत को पता है। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद क्रीम भी बंद हो गई, टैक्सी चलाई मैंने तो उसके बाद फिर वो भी बंद हो गई। फिर एक और अपना ऐप आई।
तो उसके उसको मैंने रजिस्टर्ड किया और फिर वो उस पे मैं चलाने लग गई। तो अब जब मैंने ये देखा कि सिटी 42 वाले पेट्रोल पंप पे खड़े होके एक लोगों की इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे उन्होंने रोक लिया कि आप जालिब साहब की बेटी हैं, तो आप मैडम जाना नहीं है आपकी बात, हमने आपसे भी कुछ व्यूज़ लेने हैं। मैं वहाँ पे बहुत बोली, ब ज़ाहिर है कि बिजली महँगी हो गई, पेट्रोल महँगा हो गया, गैस महँगी हो गई, जो कि आते ही नहीं, सिरे से नहीं आती। लेकिन बिल बाकायदगी से आते हैं और वो आके बड़े इज़्ज़त से, बड़े प्यार से वो हाथ में दे के जाते हैं जी। ठीक है जी, कि ये बिल दे दें, ठीक है? और फिर देखें कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, जो कैब मैंने रजिस्टर्ड की वो अगर मैं मुझे राइड आती है तो 10 किलोमीटर से आती, 8 किलोमीटर से आती है तो उनको पिक करना, उनको ड्रॉप करना और किराया क्या बनता है 500 साढ़े 500 600 इसमें क्या बचता है हमें उसमें कुछ भी नहीं बचता। पेट्रोल भी डलवाना होता है, घर के लिए भी पैसे निकालने हैं, फिर उसी में से हम लोगों ने बिल का, बिजली का, गैस का, खाना-पीना भी सारा उसी में करना है। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि हमें टैक्स कितनी ज़्यादा आती हैं, हमारी हमारी पे से टैक्स निकलता है, हमारी गैस से गैस के बिल में टैक्स आता है, बिजली के बिल में टैक्स आता है, हर तरह से हम लोगों को टैक्स, 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 टैक्स भरने पड़ते हैं, ठीक है? फिर मैंने ये सोचा कि ये काम तो इसका घर नहीं चलने वाला, तो मैंने एक गाड़ी जो है सुज़ुकी एवरी गाड़ी मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली, वो भी किसी के नाम पे ली। मेरे नाम पे भी मैंने अगर वो अपने नाम से एप्लीकेशन दी जो कि इनकी तरफ से जो एक सुज़ुकी एवरी के लिए ये जो निकला था कि जी सुज़ुकी एवरी आप निकलवा सकते हैं, अपना काम, अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। मैंने ये एप्लीकेशन भी दी तो मेरी ये एप्लीकेशन भी इन लोगों ने रिजेक्ट कर दी। इसके लिए भी मैंने साहिमा फारूक साहिबा को ये एप्लीकेशन भेजी कि मैं सुज़ुकी एवरी निकलवाना चाहती हूँ, गाड़ी जिसके ऊपर मैं अपना कारोबार करना चाहती हूँ। तो मैं उसकी उसका एडवांस भी दूँगी, उसकी इंस्टॉलमेंट भी दूँगी, बाकायदगी से दूँगी क्योंकि मैंने पहले भी गाड़ी ली, वो भी मैंने लीज़ पे ली थी और वो मैंने क्लियर कर दी थी। तो इन लोगों ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? फिर वो गाड़ी के ऊपर मैंने ये ढाबा सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये काम स्टार्ट करो या ये करो कि मैं इतने बड़े नाम को लेके बैठी रहूँ। उसके साए के में बैठी रहूँ कि मैं मेरे बाप का इतना बड़ा नाम है तो मुझे कोई भी मेरा काम कर देगा या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं। मैं उसी अपना 25 करोड़ 26 करोड़ अवाम में से हूँ, मज़दूर हूँ। अपना ये जो अपना क्या कहती हैं ख़वातीन काम करती हैं, वो निकलती हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है। हम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, अगवा हो रही हैं, रेप हो रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि ये बच्चियाँ, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो रेड लाइन तो उनकी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, वो तो ख़त्म हो गई। अब देखें इन्हीं की हुकूमत में आके बच्चियाँ अगवा अगवा होती हैं, ख़वातीन के साथ ज़ुल्म होते हैं, मार-कुटाई होती है। रेड ट्रेन जो है ये जो चल रही है, उसका सार्जेंट एक औरत को मारता है। फिर देखें आज मैंने देखा कि एक रिक्शे वाले को ये जो पैरा फ़ोर्स वाले हैं, वो रिक्शे वाले ने उनको 1 लाख रुपया पे किया। फिर भी वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका काम रोक रहे हैं। फिर देखिए ताजरान जो हैं एक बेटे को और एक ताजिर के बेटे को और एक ताजिर को मारते पीटते वो लेके जा रहे हैं ये पैरा फ़ोर्स वाले। ये लोग गरीब लोग अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ? मैं उन गरीब अवाम की, मैं मज़दूर की, मैं गरीब की आवाज़ हूँ, ठीक है? मुझे अपने लिए इनसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं शुरू से स्ट्रगल करती आ रही हूँ। मैं कोई आज मैं किसी मैं चैनल कोई आया हुआ था, मैं इंटरव्यू दे रही थी तो कोई वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पे हो रही थी मेरे घर के बाहर। तो मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ तो मेरे लिए नाश्ता आ रहा है जी। मेरे लिए सुबह का नाश्ता आ रहा है। उस रेहड़ी वाले को जब ये मारते हैं, पीटते हैं, उसका नुकसान करती हैं, कभी ये उनके लिए नाश्ता लेके गए कि जी हमने आपका नुकसान किया, हमने आपका सामान तोड़ा, हमने आपको मारा-पीटा है। हाँ, ये आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं, आप नाश्ता कर लें, आपका हम नुकसान पूरा करते हैं। क्यों? मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के आगे अच्छा बनने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन
गरीब अवाम में से हूँ, उन मज़दूरों में से हूँ, उन ख़वातीन जो बेचारी घर में पिटती हैं, मार खाती हैं और घर से निकलती हैं कि हमें कुछ अच्छा रोज़गार अपने बच्चों के लिए कमा लें, अपने बच्चों की फ़ीसें बना लें, अपने बच्चों के लिए कपड़े के लिए, खाना-पीना ये सारा कुछ कमा लें। लेकिन हमारी जो मरियम बीबी हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने पास से एक ये ढाबा बनाती हूँ, गाड़ी वाला ढाबा बनाती हूँ, जो गाड़ी में रख के क्रीम ब्लॉक में जाके सारा सामान निकाल के मैं वहाँ पे खड़े होके 3-4 घंटे मैं सेल करती हूँ और लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं। वहाँ की औरतें आती हैं, वहाँ पे बच्चियाँ आती हैं, वहाँ पे मर्द आते हैं और आके वो मुझे एप्रिशिएट करती हैं और तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत अच्छा साफ-सुथरा है, ठीक है? ये वहाँ के लोग आके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोग आते हैं, वो मुझे एप्रिशिएट करते हैं। ताहिरा जालिब, हमने आपको पहचान लिया, आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले आके मेरी ये तारीफ़ करती हैं, मुझे एप्रिशिएट करती हैं। फिर ये शाम जब अंधेरा होता है, तो ये 7 से 8 लोग आती हैं, आके हमें कहते हैं, "ओए! ये जो फट्टा लगाया हुआ है, ये जो ढाबा लगाया हुआ है, ये किसकी इजाज़त से लगाया हुआ है? ये कौन है?" मेरी भतीजी कहती हैं और कि ये भट्टा जी ह फटा ये ढाबा हमने लगाया है। आप हमसे बात करें, ठीक है? पहले जब वो आते हैं तो पहले वो आके कहते हैं कि जी आप कोई बात नहीं आप लगाएँ, कोई मसला नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? फिर शाम में अंधेरे में ये जब अंधेरा होता है तो या रात में आके ये कहते हैं कि जी आप अगर आपने ढाबा लगाना तो एक तस्वीर मरियम नवाज़ के ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए। मुझे तो ये डर है, मुझे तो ये खौफ है कि जो हमारे जो पैसे हैं, जो नोट है, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, मुझे तो ये डर है कि मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर ना वहाँ पे लग जाए, उन नोटों के ऊपर। मुझे ये डर है कि हमारे जो आईडी कार्ड जो हमारी शिनाख्त है, उस आईडी कार्ड के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर ना लग जाए। देख मैंने ये देखा कि गटर के ढक्कन के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है। जो बैतुल ख़ुला है, उसके बाहर मरियम नवाज़ की तस्वीरें लगी हुई हैं। मरियम, 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 ठीक है? मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, ठीक है? मैं इतने बड़े शायर की बेटी हूँ। इनकी इनके जो चचा साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, क्या इन्होंने ये मुझे कहते हैं इन्होंने इजाज़त नहीं ली, इन्होंने एक रिटन लिख के नहीं दिया। क्या इन्होंने मुझसे रिटन लिख के इजाज़त ली कि मेरे बाप का ये कलाम पढ़ रहे हैं? मुझसे इजाज़त ली इन्होंने? नहीं ली, नहीं ली, हरगिज़ नहीं ली और 3 जून को मैंने एप्लीकेशन दी डीसीओ को कि मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे एक केबिन बना के दे दिया जाए, जिसमें हम लोग बहनें पेट्रोल का मैं नहीं कर सकती, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मुझे इसमें मेरा घर नहीं चल रहा। तो मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, फूड स्पोर्ट बनाना चाहती हूँ। मुझे केबिन बना के दे दिया जाए, जिसमें हम बहनें मिल के काम करें, घर से बना के लेके जाएँ, साफ-सुथरा काम जिसमें हम चाइनीज़ भी बना के सेल करें। मैं हर तरह से कुकिंग कर लेती हूँ। मुझे ना तो कोई अपना हबीब जालिब साहब की बेटी होने पर मुझे ये एज मुझे चाहिए कि मुझे एज मिलना चाहिए, मुझे अपना बेचारगी मैं दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। उन औरतों की मैं आवाज़ हूँ, मैं उन गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं उस रेहड़ी वाले की आवाज़ हूँ, मैं उस जो बच्चा जो गुब्बारे लेके अपने कंधे के ऊपर रख के सेल करता है, उसको भी ये पैरा फ़ोर्स वाले काम नहीं करने देते। मैं उस दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ हूँ, जिसकी गालियाँ पैरा फ़ोर्स वाले जिसको गालियाँ निकालते हैं कि ये ओए चल निकल आगे यहाँ से, तुम्हें ये काम नहीं करने किसकी इजाज़त से ये काम कर रहे हो? मैं उसकी आवाज़ हूँ, ठीक है? मैं उन औरतों को कहती हूँ कि मेरी तरह आप निकलें घर से बाहर, काम करें आप, मज़दूरी करें और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये पैरा फ़ोर्स वाले मारते हैं, पीटते हैं, भत्ताखोरी करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, कोई 2 लाख को 1 लाख कुछ किसी से 5 लाख लेते हैं, ये किसकी इजाज़त, किसकी ये पे? किसी की इजाज़त है, तो ये काम कर रहे हैं। किसकी पे? मुझे ये बताइए आप। ठीक है? मुझे बिल्कुल बेचारगी नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल मेरे रोने पे, मेरे आँसू पे बिल्कुल ना चाहिए। मेरी मेरी हिम्मत है मेरे आँसू, मेरी हिम्मत है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मरियम नवाज़ बस कर जाएँ, खुदा का खौफ करें, अल्लाह के पास भी जाना है आप लोगों ने। आप कितना मज़दूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर कितना ज़ुल्म करेंगे आप? अल्लाह के पास यही मुँह आपने दिखाना है। जवाब दे भी हैं आप। आपने जवाब भी देना है। आप
किस-किस के किस-किस तरह से आप उन लोगों को, गरीबों को, बूढ़ों तक को भी आप माफ़ नहीं कर रहे, बच्चों को भी माफ़ नहीं कर रहे, औरतों को भी आप माफ़ नहीं कर रहे, आप उनको भी गालियाँ दे रहे हैं। ये फ़ोर्स आपकी गालियाँ, आप इनको रोकें। हमारे साथ मौजूद थी हबीब जालिब की बेटी ताहिरा जालिब। रुदात जो उन्होंने सुनाई है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि एक अज़ीम शायर की बेटी के साथ अगर ये हो रहा है, यकीनन इनका ये ज़र्फ़ है जो ये कहती हैं कि मैं एक आम जो आदमी है, एक आम जो अवाम है, उसमें से ही हूँ। लेकिन अगर उन पे भी चोरी का इल्ज़ाम और उनका रोज़गार छीन लिया गया और कई तरह के इनका व्हाट्सएप बैन कर दिया गया, ये हरासगी नहीं तो क्या है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ख़ातीन जो हैं वो रेड लाइन हैं। ये भी उन्हीं ख़वातीन में से हैं जिनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ कहती हैं कि वो रेड लाइन हैं। अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से मैं हम यही कहेंगे कि खुदारा इस चीज़ को आज नोटिस लीजिए और जो-जो इनके साथ हो रहा है उसको ज़रा जो है वो ज़ेर गौर लाएँ और ये जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं ख़वातीन के साथ, जी भत्ता नहीं मिला पैरा फ़ोर्स को तो उन्होंने बंद कर दिया, धमकियाँ दी गईं। ये जो है ये बर्दाश्त नहीं होता। 365 स्पेशल में फ़ातिमा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।